उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विवाह योजना में प्रत्येक वर्ष लगभग लाखों गरीब बेटियों के हाथ पीले किए जाते हैं। ऐसे में यूपी सरकार की मंशा इस योजना के तहत इस तरह से रहती है कि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो गरीब बेटियां हैं वह उनकी शादी विधि विधान के साथ कराया जा सके, ताकि उन्हें उनके परिवार को ऐसा ना लगे कि गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। महाराजगंज जिले की बात करें तो महाराजगंज जिले में भी प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कराया जाता है और सैकड़ों गरीब बेटियों के हाथ पीले किए जाते हैं। एक ऐसी घटना घटी है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में लाके खड़ा कर दी है। घटना है बीते 5 मार्च की, जब महाराजगंज के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के तहत सैकड़ों बेटियों के हाथ पीले किए गए। वहीं पर नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्जनों गरीब परिवारों ने भाग लिया था। इसी में अधिकारियों के और बिचौलियों के लापरवाही के चलते, भ्रष्टाचार के चलते एक गरीब परिवार के ही भाई बहन को चंद रुपयों का लालच दे करके उन्हें इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में शामिल कराया गया, जिसके बाद से अब इन परिवार के जो दोनों लड़के और लड़कियां, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि इस परिवार का साफ कहना है कि इसमें इनको किसी तरह की जानकारी नहीं थी। कुछ लोग आते थे, इनको बरगलाते थे, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं इस घटना के शिकार हुए हैं। हम मौजूद हैं उसी गांव में, यानी कजरी ग्राम पंचायत के उसी घर में। आप देखेंगे तो ये वही परिवार है जिसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो 5 मार्च को लक्ष्मीपुर ब्लॉक पे आयोजित हुआ था, उसमें बिचौलियों और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लापरवाही की वजह से इन्हें उस विवाह योजना में शामिल कराया गया, जिसके बाद से आज यह परिवार काफ़ी परेशान है और अब इनकी मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चाची, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या कुछ कहा गया था? कौन कौन आते थे, क्या कहते थे कि आप लोग हम करिए? नाय देखले रहली मनु जौन मनैया आइल हैं, नाय देखले रहली होखी। बकिरी आशा वाली जौन रहली उहे आइल हिन करौले हैं। अच्छा, कौन है आशा, क्या नाम है उनका? विद्या। अच्छा, हाँ, क्या कहती थी वाकई वो? कहलिन की का बोलला आके करा ले का भइल नाई बाटे, अपने अपने हाथे अपन अपन माला डरल जाला। केहू का बोलला उथी नाय करी, जौन बा अपन पैसा हमार हो जाई, सामान है तोहार हो जाई। अच्छा, वो आशा बता रही थी पैसा हमको मिल जाएगा, सामान हाँ, आपको जौन उ मिल मनवा अधिकारी रहने, जौन आइलन जौन सब कुछ उ करौले बाटे। जाएगा। अच्छा, तो हाँ, बता रहे थे कि पैसा मिलेगा, पैसा हमारा हो हाँ, जाएगा, हाँ, सामान आपको हाँ, मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, हाँ। और कौन कौन घर पे आता था? वही 2 लोग आए थे। हाँ। तो ये उस लड़की की माँ है, जिनका साफ कहना है कि जो गांव के ही कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लगातार आते थे और कहते थे कि आप इसमें 10 मिनट के लिए शामिल हो जाइए, पैसा उनको मिल जाएगा और जो सामान है इस गरीब बेटी को मिल जाएगा। इसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं और घर पे कौन कौन लोग हैं? खेती करते हैं सर, हमारा जोखन नाम है। और घर में कौन कौन है? अब घर में हम हैं, हमारा लड़का है। जब आपको पता है कि आपके लड़के और आपके लड़की पर एफआईआर दर्ज हुआ, क्या पूरा मामला था? हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ है, आज हमको पता चला है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि आपके लड़के और लड़की को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कार्यक्रम में भाग भाग कराया गया था। कौन लोग थे जो आपके घर पे आते थे, इस तरह से आप लोगों को बरगलाते अब थे? उनका चेहरा से हम नहीं पहचान रहे हैं, मतलब एक जेंट्स थे, उन्हीं को दिया गया था, जो है मांगे थे आधार कार्ड का फोटोकॉपी और वही ले गए थे, वही कराए थे सब। आप पिता, आपको नहीं लगा कि भाई बहन की वो लोग शादी करा रहे, इस तरह से गुमराह करे, तो आपको उनके बात में नहीं आना चाहिए था? जैसे इतना पूरा हमको जानकारी नहीं था कि इस तरह का लोग करेंगे, वो लोग कुछ और बता रहे थे, वहाँ पर कुछ और क्या हुआ। बता रहे थे वो लोग? हाँ, वो लोग ये बता रहे थे कि मतलब अपने हाथ से डाल लेंगे और वो जिनसे शादी हुआ था, मतलब जिनसे शादी होना था, वो मतलब वो नहीं, आप वो थे पहले पहले जब ये हुआ था पहले में, तो वो थे यहाँ पर, तो चलिए हमको कहा चलिए हो जाएगा। और जब वो दूसरी बार मतलब हुआ, ये कैंप लगा, पहली बार वाला जब कैंसिल हो गया, उसमें नहीं हो पाया। तो दूसरी बार में? हाँ, तो दूसरी बार वाले में जब लगा तो वो चले गए जो है बम्बई। तो क्या कुछ मिला था आपको? तो बम्बई जब वो चले गए तो ये लोग बोले, मतलब ये जो ऑनलाइन कराए थे, उनका नाम हमको नहीं पता है,
जो ऑनलाइन कराए थे वो बोले कि जो है इसको चलिए हो जाएगा, अपने हाथ से जयमाला ही सब लोग डालते हैं, मान लिया अपने हाथ से डाल लेंगे और कुछ करना नहीं है। इसी बहकावे में आकर के ऐसा गलत हुआ काम। अच्छा, क्या-क्या मिला था आप लोगों को? उसमें जो मिला था सर हम सब वापस कर दिए हैं क्या-क्या सेक्रेटरी मिला था? साहब। उसमें मिला था एक बैग था और थाली था, बाल्टी था लड़की के खाते में और पैसे भी आए थे? कपड़ा था, नहीं पैसे कुछ नहीं था। अच्छा, तो जितना सामान मिला था सब हाँ, आपने वापस सामान हमने सब लिखित प्रमाण के साथ वापस कर दिए हैं सर और वो लिखित प्रमाण भी हमारे पास है। अच्छा, जो कौन लेने आया था सामान? सेक्रेटरी साहब आए थे, जो आप वर्तमान काल में अभी सेक्रेटरी हैं, वही आए थे। तो ये लड़की के पिता हैं जो प्रीति यादव है और जो कृष्णा यादव है जिनको दूल्हा-दुल्हन बना के फर्जी तरीके से जो ज़िम्मेदार गाँव के बिचौलिए हैं और जो ब्लॉक के ज़िम्मेदार अधिकारी उनकी लापरवाही की वजह से इन दोनों भाई-बहनों को चंद फ़ायदे की बात कहकर इन्हें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े में शामिल कराया गया। तो वही लड़की से बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहनी ये बताओ, कैसे तुम्हें क्या कुछ बताया गया था, क्या पूरा मामला था? वो बोले थे करवा लीजिए, कुछ होगा नहीं, बस 10 मिनट का काम है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब पैसा ले लेना, आधा तुम आधा हम ले लेंगे। उसके बाद बोले पैसा अच्छा, ये पूरा बताओ हम कौन था, कौन-कौन आए थे तुम्हारे घर पे और क्या कह रहे थे, क्या कुछ बता रहे थे? विद्या आशा थी, उसके बाद से रामकेश थे और एक लोग का नाम नहीं पता है जो किए थे। क्या कह रहे थे लोग? वो लोग बोल रहे थे सब हो जाएगा, करवा लीजिए। हम लोग मना भी कर रहे थे, बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, बस 10 मिनट का काम है, अपने हाथे वरमाला पहन कर बैठ जाना है। फिर क्या बोले वो लोग, फिर क्या बोले? वहाँ से जब हम लोग आने लगे तब बोले कहें इतना दूर आ गए हो, इतना वरमाला पहनाने में इससे थोड़ी ना किसी का शादी हो जाता है, कर लो, यही बोल रहे थे बार बार। पैसे का भी लालच दे रहे थे? बोल रहे थे पैसा मिलेगा, वहाँ तो बोले पैसा मिलेगा पूरा आपका रहेगा, उसके बाद बोले कि पैसा हमारा रहेगा फोन करके। अच्छा, कौन किया था फ़ोन? नाम नहीं पता है उनका। ये बताओ, अब तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। सरकार से तुम क्या कहना चाहते, सरकार से क्या अपील करोगी? सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारी जो हमसे गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं, हमें माफ़ कर दें। अच्छा, तुमको लगता है तुमसे गलती हो कि या तुम लोगों को फंसाया गया है? नहीं, ये तो हम लोग को फंसाया गया है, लेकिन हमको अब माफ़ करें। तो ये वो लड़की है जिसका साफ कहना है कि इस लड़की के नहीं, पूरे परिवार की माने तो पूरे परिवार के लोगों का कहना है कि ये लोग इस तरह के फर्जीवाड़े में नहीं फंसना चाह रहे थे, लेकिन गांव के ही कुछ बिचौलियों ने इन्हें लालच दिया और इनको ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में केवल 10 मिनट के लिए बैठने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे और इस लड़की के नंबर पे कॉल भी आता रहा। इसको तमाम तरह से लालच दिया गया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार उनके झांसे में आ गया और ज़िम्मेदारों के झांसे में आने के बाद अब इस परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन के द्वारा लड़की और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सम्मिलित ग्राम विकास अधिकारी मिलिंद चौधरी को निलंबित भी कर दिया गया। साथ ही साथ एक जिम्मेदार पर विभागीय जांच भी बैठा दी गई। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से गरीब लड़के और लड़की पर मुकदमा दर्ज किया गया है, कहीं न कहीं इस पूरे मामले से वो अनजान थे और जिस तरह से उनको बरगलाया गया, कहीं न कहीं इसमें भी जाँच की ज़रूरत है, ताकि ये जो गरीब परिवार है, इसको भी राहत मिल सके। साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें अब इस तरह का कोई भी फर्जीवाड़ा ना होने पाए। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।